हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ जर्नी। सो मैंने सोचा मैनेजमेंट करने के लिए जुलाई में, एंड इट ऑल स्टार्टेड देयर जब मैं उज्जैन जा रही थी महाकाल ज्योतिर्लिंग में। और सच कहते हैं कि वहाँ जाके शायद हमारी लाइफ का स्पीड बदल जाता है, एंड आई थिंक मे बी दैट्स ट्रू, आई डोंट नो। तो वहाँ पर से मैंने सोचा कि जाना है, तो इट ऑल स्टार्टेड विद रिसर्च कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कंट्री अच्छा है। देन आई फाइनली चूज़ फ्रांस एज़ माई कंट्री, एंड आईएलटीएस की तैयारी शुरू करनी पड़ी। तो उसके लिए रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स ज़रूरी है। तो आई अंडरस्टूड द पेपर पैटर्न, और फिर लगभग 1 महीना उसका प्रैक्टिस किया। एंड गणपति के बाद मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। गणपति के बाद आई नवरात्रि। नवरात्रि बहुत सारे इस 5-6 महीने में बहुत सारी चीज़ें आई गई। मैंने अपना ट्रैकिंग किया कलसूबाई के लिए, एंड मुझे लगा नहीं था इतना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैंने हरिश्चंद्रगढ़ भी विदाउट प्रैक्टिस बस चली गई थी। और फिर ये दिवाली आई, और फिर मैं थोड़े दिन बाद मेरा कैंपस इंटरव्यू था, जो मैं अपनी मॉम के साथ गई। और फिर लोन की तैयारी, तो कम से कम 1.5 महीना लग गया मुझे लोन क्लियर करवाने में। और फिर वीज़ा इंटरव्यू हुआ फर्स्ट वीक दिसंबर में, एंड समझो 4-5 दिन बाद मेरा एक्सेप्टेंस आया। और फिर हार्डली 15 दिन बचा था और ये शॉपिंग स्टार्ट हो गई। और इतना कपड़ा, सामान, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। फिर फैमिली आउटिंग में खाना खाना है, बाहर जाना है। मतलब हम कभी कभी शाम में निकलते थे, रात में आते थे, सुबह निकलते थे और रात में आते थे। फिर मुझे सिद्धिविनायक भी एक बार जाना था सुबह की 5 बजे की आरती के लिए, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आया। और फिर ग्रोसरीज़ और मसाला, ऑब्वियसली द इंडियन थिंग, वो सब चीज़ तो ज़रूरी थी। तो हम गए थे डीमार्ट, और इधर भी लग गए थे 4 घंटे हमको। तो ये इतना सब मेरा सामान है, और ये बिल देख सकते हो आप, धड़ाधड़। बस मम्मी पापा भी देख ही रहते हैं। एंड उसके बाद मेरे मेरे बहनों ने मुझे थोड़ा ऐसे इमोशनल सरप्राइज़ काइंड ऑफ देना चाहा, बट मैं इमोशनल हुई नहीं, बट या ऐसे था। और फिर ये हमारी नाइट आउट थी, बेसिकली किड्स नाइट आउट, कि हम साथ में सोएंगे। और दिस इज़ हाउ इट वेंट। और ये हमारा छोटा भाई जो आ नहीं पाया गर्ल्स नाइट आउट में। सो उठाओ तो, देखो उठी उठी, उठाओ जल्दी, उठाओ, बड़ी दीदी को। मैंने बहुत लास्ट में अपने दोस्तों को बताया, आई मीन इन द लास्ट मंथ ऑफ लीविंग फ्रॉम द कंट्री। तो इन्होंने प्लान किया कि हम खेलने जाएंगे कुछ, तो एंड दोनों ऑफिस से डायरेक्टली आए थे खेलने के लिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ फ्रांस। लोगों का 10 दिन पहले से ही पैकिंग चालू हो जाता है, और मुझे अभी भी सामान लाना है। अभी हम जाने वाले हैं मॉल, XYZ काम है। और रूम अभी इतना भरा पड़ा है ना सब सामान से, द रूम इज़ फुल। और अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग अलोन। ये मेरे मॉम के फ्रेंड्स हैं और मेरी मौसी। तो ये एक दिन पहले आए थे मुझे सी ऑफ करने और सेलिब्रेट करने विद सम गुड विशेस। केक बहुत ही मस्त था जो लक्ष्मी आंटी ने लाया था। और फिर ये हम सब केक के साथ फ़ोटो लेते हुए, एंड फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड, जहाँ एक इंसान को छोड़ने के लिए इतने लोग आए थे। तो दिस इज़ वेरी common thing in India, and happens, and comes the hardest goodbye of my life probably till now. तो
इतना इमोशनल मुझे लेकर कोई नहीं हुआ था जितना ऐसे मैं वीडियोस में देख रही हूँ। सो या इट वाज अ हार्ड टाइम। पर मुझे ये सब चीज़ उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे यहाँ आने के 15 दिन बाद रियलाइज़ हुआ ये सब चीज़। एंड देन आई वाज इन फ्रांस। सब जगह अकेले घूमना, अकेले चलना, सिटी को अकेले एक्सप्लोर करना, इट वाज फन, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस टू मी एंड आई लव्ड इट। और इतनी ठंडी थी, मेरा तो मुंह नहीं दिख रहा था। मैं यहाँ ढूंढ रही थी खाना, जो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था यहाँ पर। ज़्यादातर नॉनवेज था। आई मीन ओवरऑल अब तक तो मैंने ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस देखी हूँ एंड देयर वर सम फ्रूट शॉप्स, बट अभी सिर्फ फ्रूट तो नहीं खा सकती ना। और मैं 4-5 दिन 31 तक यहाँ रुकी हुई थी पेरिस में, तो मेरे रूम के बाजू में ज़रा जगह एक्सप्लोर कर रही थी और बाय माई सेल्फ अकेले। इतने बड़े सिटी में पहली बार गई हूँ, अकेले थी और बस अकेले चल रही थी, मैं देख रही थी एंड इट वाज एब्सोल्युटली सेफ। आई डिडंट फील एनीथिंग कि इट्स रिस्की या फिर इट इज़ डेंजरस टू गो आउट अलोन, ज़रा भी नहीं लगा मुझे। तो वहाँ की वाइब वॉज सिमिलर टू मुंबई। आई मीन आई वोंट से सिमिलर बिकॉज यहाँ पर हॉन्किंग वगैरह नहीं थी, बट इन टर्म्स ऑफ क्राउड यहाँ पर ज़रा लोग हैं, दिख रहे हैं। और मैं आईफिल टावर के लिए जा रही थी और मेरे पास बस टिकट नहीं था एंड मेरे रूम से 1 घंटा था, तो बस चलते 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 इतना चलना पड़ा। ऐसे पेरिस में इट्स कॉमन टू वॉक अराउंड, बट ये बहुत ज़्यादा ही था, तो मैं ये तो मैंडेटरी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पर मैं इंडिया में क्या क्या की हूँ आने के पहले, मैं वो बताऊँगी इन डिटेल, और सम मोर वीडियोस अबाउट फ्रांस। थैंक यू, बाय, ciao।